हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग चेक कर पा रहे थे, अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्वेश्चन नंबर 7.1 का 3 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि चेक वेदर 1,5 2,3 एंड -2,11। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स का एक ही लाइन पे लाई करना। दिस ए बी बी सी एंड सी। तो हमें यही चेक करना है कि जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर है कि नहीं है। उसके लिए हमारे पास ये कंडीशंस होती है कि ए बी यानी कि किन्हीं दो पॉइंट्स का डिस्टेंस का जो सम है, जैसे ए बी का डिस्टेंस निकाल लियो, बी सी का डिस्टेंस निकाल लियो, उन दोनों को सम किसी थर्ड पॉइंट्स के डिस्टेंस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा दैट मीन्स दे आर नॉट कोलिनियर। लेट चेक। नाउ हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला एज यू नो वेरी वेल, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। मैंने उस वीडियो में भी आपको इसी बहस के बारे में बताया था। तो हम लोगों ने पॉइंट्स रखे हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स को ले रहे हैं, ए और बी को। ये ए और बी हमारे दिख रहे हैं। तो x2 माइनस x1 दैट इज दिस। ठीक है, y2 माइनस वाई वन दैट इज दिस। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 3 माइनस फाइव दैट इज -2। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और ये 4 आएगा। इसका सम करेंगे तो √5 आएगा। लेट्स चेक। अब हम बी और सी देखते हैं गाइस। ठीक है, बी और सी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -2 4 हो जाएंगे आपके, और -11 -3 दैट इज 14। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा, और इन दोनों को सम करेंगे तो 212 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे ए और सी को। तो ए और सी यहाँ देखते हैं, x2 माइनस x1 दैट इज दिस, y2 माइनस y1 दैट इज दिस। तो -2 और -1 दैट इज 3, और -11 -5 दैट इज -16। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और -16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। 256 और 9 को ऐड करेंगे 265 हो जाएगा। हम लोग इसमें चेक कर पा रहे हैं कि इसके अंदर कहीं सेम वैल्यूज भी नहीं है। ठीक है, और सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ सम करेंगे इन दोनों का, ए बी और बी सी, यानी कि किन्हीं दो वैल्यूज को सम करते हैं, चाहे इन दोनों को जोड़ लीजिए चाहे इन दोनों को जोड़ लीजिए, किसी थर्ड वैल्यू के बराबर नहीं आ रहे हैं। डेट मीन्स दे आर नॉट कोलिनियर। अगर ये थर्ड वैल्यू के बराबर आते, यानी कि दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के बराबर होता, देन ओनली दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हेंस वी हमने क्या ऑब्जर्व किया, डेट ए बी और बी सी आर नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, देखिए हमने इसके यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, यहाँ देखा कि हमें इक्वल नहीं आ रहा है, हेंस दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चेक करना है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप जैसा कि जानते ही होंगे, ज्योमेट्री में आपने पढ़ ही रखा होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल हम किसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर इसमें किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें यही चेक करना है कि इस ट्राइंगल में किसी दो साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है। तो बाई डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पॉइंट्स को चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी डिस्टेंसेस हैं जो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे ए बी और बी सी इक्वल अगर आ जाती हैं हमारी, या ए सी है या ए बी के बराबर आ जाता है, ए सी और बी सी के बराबर आ जाता है, कोई भी दो साइड्स अगर इसमें इक्वल आती हैं, दैट मीन्स these points are the vertices of an isosceles triangle। वही हमें चेक करना है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से वो चेक किया है। ए बी की डिस्टेंस निकाल दी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 5 1 बचेगा, और 4 माइनस माइनस प्लस दैट इज 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 37 आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली बी सी के निकालेंगे हम लोग, तो 7 माइनस 6, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और y2 माइनस y1 -4 और -4, -2 और -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। 7 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा हमारा, और -2 और -4 दैट इज 6 हो जाएगा माइनस का। तो 1 स्क्वायर प्लस के 6 स्क्वायर दैट इज 36, और हमने √37 यहाँ पर मिल गया। और हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि ए बी और बी सी की जो वैल्यूज हैं वो बराबर आ रहे हैं, दैट इज √37 और √37। तो हमें फर्दर पॉइंट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए हम थर्ड पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो ना हो कि थर्ड पॉइंट भी इक्वल आ जाए।
ठीक है, क्या पता ये पॉइंट जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हों, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने इसमें थर्ड पॉइंट फाइंड किया। AC निकाली हमने x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 7 माइनस 5 डेट इज 2 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, -2 और +2 डेट इज 0, 2 का स्क्वायर डेट इज 4 हो जाएगा, 0 गायब हो जाएगा, √2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि AB और BC डेट मीन्स √37 और √37 दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब ये है ABC आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस। क्वेश्चन है हमारे पास 7.1 का ही है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट देखना है, ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंस पे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे, मतलब इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि AB की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है AC की। दो पॉइंट्स ए से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है विच इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी। क्लियर हो गई बात। हमें निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो हमें पता है तो वाई एक्सिस एट दैट टाइम 0 होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उस पॉइंट पे हमें उस जगह पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वहाँ होंगे x, 0। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में इसकी जगह ये दिया होता है कि वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालो, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट भी x 0 होता और y कुछ ना कुछ होता। आइदर मे बी इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, ये हमारी वैल्यू निकालने के बाद ही हमें पता लगेगा कि y जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, x नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x और y। तो फिलहाल अभी हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही है, हमें जो पॉइंट दे रखा है एक्स एक्सिस पर उसको फाइंड आउट करना है, दैट इज दिस। उसके लिए हमें जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि ए और बी इक्वल डिस्टेंस पे है। मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ इसीलिए बनाया ताकि क्लियरली आप इस चीज़ को समझ पाएं कि ए और बी से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, हमें ये गिवन है ए और बी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। हम लोग इन दोनों की इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या आई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों को इसमें गाइस एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। x2 माइनस x1 के डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये आ गया और माइनस माइनस प्लस 25 ये हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से हम इसको AC निकालेंगे बच्चों, AC निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 81 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि जो डिस्टेंस है AB और AC की वो इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि A जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है B से भी और C से भी, इसीलिए हमें इक्वल गिवन दे रखा है AB बराबर AC की। तो हम दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, हमने यहाँ पर इक्वलाइज कर दिया दोनों को। फिर हम ऑन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे जिससे अंडर रूट हमारा जो है वो रिमूव हो जाएगा और फिर हम a प्लस बी के या a माइनस बी के होल स्क्वायर से इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस 25। सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के 81, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2 दैट इज 4x हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए 4x हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग x वाली टर्म को एक तरफ ले आएंगे और जो नंबर है उसको एक तरफ ले जाएंगे, माइनस का 4x और माइनस का 4x दैट इज माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये हमारा 56 है, ठीक है। यहाँ पर 56 बचेगा, 81 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 बचेगा। फिर हम लोग x की वैल्यूज में निकाल लेंगे गाइस, 56 को 8 से डिवाइड करके, 8 7 जा 56, ठीक है। तो माइनस की 7 वैल्यू हमारी x की आप आ रही, चेक कर पा रहे हैं आप लोग। तो जो रिक्वायर पॉइंट्स था हमारा x एक्सिस पे वो क्या हो गया, -7,0। थैंक यू वेरी मच।